हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एग्जाम तक 2.0 पर स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट 2025 का बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो वेरी हेल्पफुल होगा। आई होप आप वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये जो मॉडल पेपर है 2025 का वायरल मॉडल पेपर है, जो गणित का पेपर है और कक्षा 10 का पेपर है। पूर्णांक 70 नंबर का होता है और आपको इसके लिए टाइम दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट। जो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है 15 मिनट का, वो बच्चों को पेपर को रीड करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। देखिए इस प्रकार की अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, पहले एक छोटा सा वृत्त बना लेंगे। देखिए कह रहा है कि बाह्य बिंदु से खींचे जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी, तो हम बाह्य बिंदु O मान लेते हैं। अब यहां से खींची जाने वाली स्पर्श रेखा, अधिकतम रेखा कितने खींच सकते हैं? 2 रेखा खींच सकते हैं। एक यहां खींच दिए और इस बिंदु से एक यहां पे रेखा खींच दिए इस वृत्त पर। इस पॉइंट को T1 मान लेते हैं, इस पॉइंट को T2 मान लेते हैं, है ना। तो अब देखिए कितने रेखाएं आए स्पर्श रेखा? 2 आए, 2 रेखाएं आए स्पर्श रेखाएं, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा 2। देखिए बच्चों, हमारा जो अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, बिंदु 7,3 की y अक्ष से दूरी होगी। देखिए इस प्रकार की अगर क्वेश्चन आए तो आप समझ लीजिए y अक्ष से दूरी पूछे तो x अक्ष का निर्देशांक होता है, यानी इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, x अक्ष का निर्देशांक निकालेंगे। x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा? ये हो जाएगा 7, यानी x, y होता है तो x का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मतलब हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, है ना। अगर पूछेगा बच्चों x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y अक्ष का निर्देशांक होता है, ठीक है। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। देखिए बच्चों, हमारा अगला जो प्रश्न है, यदि p sin थीटा बराबर q cos थीटा तो कोसेक थीटा का मान होगा। यानी इस प्रश्न में कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए पहले क्वेश्चन को हम उतारते हैं, p sin थीटा बराबर q cos थीटा, है ना। अब हम क्या करेंगे, cos थीटा को इस साइड लाएंगे और p जो है p को इस साइड लाएंगे। तो देखिए sin थीटा बटे cos थीटा बराबर, यहाँ q बचा, q को लिख दिए और इस p को हमने यहाँ इस साइड कर दिए, ठीक है। क्या हो गया? sin थीटा बटे cos थीटा बराबर q बाई p। अब हम जानते हैं कि sin थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो यहाँ पे tan थीटा रख देते हैं इसकी जगह पे। tan थीटा बराबर q अपान p। हम जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan लंब बटे आधार। हमको लाना है कोसेक थीटा का मान। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा बराबर कोसेक कर्ण बटे लंब होता है। कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो देखिए लंब का वैल्यू दिया है q, लेकिन कर्ण का वैल्यू नहीं मालूम है, तो कर्ण का वैल्यू हम निकालेंगे। तो कर्ण का वैल्यू कैसे निकालेंगे? कर्ण का सूत्र क्या होता है? कर्ण इक्वल टू इन रूट लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। देखिए लंब का वैल्यू हमको पता है q, आधार का वैल्यू p पता है, मान रख देते हैं। लंब यानी लंब क्या है? q का स्क्वायर धन आधार क्या है? p का स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इन रूट q स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ये आ गया। अब कोसेक थीटा का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा बराबर, कर्ण का वैल्यू क्या है? इन रूट
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना, बटे लंब का वैल्यू क्या है, क्यू। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है चौथा नंबर, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री का मान होगा। बहुविकल्पी प्रश्न है, ए 0, बी 1/2, सी 1/2, डी 1। देखिए ये कैसे होगा, देखिए ध्यान से देखिए तो ये सीरियल वाइज दिया, ध्यान से देखिए तो ये सीरियल वाइज दिया गया है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डॉट डॉट ऐसे ही करके 89 डिग्री तक दिया गया है। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हम इसको बना लेंगे। देखिए tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्या करेंगे, बनाएंगे इसको पहले, tan 44 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan, देखिए इसको इस फॉर्म में बना सकते हैं, tan 90 माइनस 44 डिग्री, 90 में से 44 डिग्री घटाएंगे तो क्या होगा, 46 आ जाएगा, यानी 45 के बाद 46 ही आता है ना, डॉट 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 डॉट। ये जो आगे दिया है tan 88 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 2 डिग्री, है ना। अब ये जो tan 89 डिग्री है इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 1 डिग्री। हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, इसलिए अब देखिए यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा के स्थान पे cot थीटा रखेंगे, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री डॉट 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 tan 44 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे 90 माइनस थीटा है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, cot 44 डिग्री डॉट डॉट डॉट, ऐसे यहाँ पे भी cot थीटा रखेंगे tan 90 माइनस थीटा के स्थान पे, यानी cot 2 डिग्री, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी रखेंगे cot 1 डिग्री। अब हम जानते हैं कि cot क्या होता है, tan का अपोजिट होता है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपोजिट का मान रखेंगे इसका, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री डॉट 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 tan 44 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू 1/tan 44 डिग्री डॉट डॉट डॉट, इसको भी अपोजिट लिख देंगे, tan 2 डिग्री इंटू 1/tan 1 डिग्री, है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, tan 1 डिग्री से tan 1 डिग्री को काट देंगे, tan 2 डिग्री से tan 2 डिग्री को काट देंगे, ऐसे ही tan 44 डिग्री को tan 44 डिग्री से काट देंगे। अब जो बचेगा हमारा tan 45 डिग्री बचेगा, tan 45 डिग्री ये वाला, है ना। अब tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, यानी इस सवाल का जो आंसर आया 1 आया, है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही है रहेगा, डी ऑप्शन सही रहेगा हमारा, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसको राइट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपका। देखो बच्चों, हमारा जो अगला बहुविकल्पी प्रश्न है, पांचवा क्या दिया है, यदि समीकरण 3x प्लस 5x माइनस q बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो q का मान होगा। ये देखिए कैसे होगा, हम जानते हैं विविक्तिकर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। इस सवाल में क्या कर रहा है, मूल बराबर है, मूल बराबर है यानी विविक्तिकर का मान क्या होगा, 0 होगा। तो विविक्तिकर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना।
अब यहाँ कह रहा है मूल बराबर है ना, मूल बराबर है, तो d बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसलिए b, इसमें d का वैल्यू रख दो, इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 दिया है। इसमें q का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम जानते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो पहले हमने क्या लिखना है, इसको लिख दो, पहले क्वेश्चन को लिख दो, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 है ना, ये दिया है। हम जानते हैं द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है ना, से a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, a बराबर 3। अब देखिए b के स्थान पे क्या है 5, b बराबर 5। अब देखिए c के स्थान पे क्या है माइनस q, यानी c बराबर माइनस q आ गया है ना। अब a b c का वैल्यू क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में रख देंगे है ना। तो b का वैल्यू क्या होगा 5 का स्क्वायर माइनस 4ac है, a का वैल्यू क्या होगा 3 हो जाएगा, और c का वैल्यू क्या होगा इंटू माइनस q बराबर के 0 है ना। अब 5 पचा 25 माइनस 4 तिहाई 12, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी 12q बराबर 0। अब 25 को साइड कर दो, यानी 12q बराबर माइनस 25, इसलिए q बराबर माइनस 25/12, ये हमारा q का मान आ गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, माइनस 25/12। देखो बच्चों हमारा जो अगला प्रश्न है 6वां नंबर, समांतर श्रेणी माइनस 62 माइनस 59 डॉट 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 7 10 का 11वां पद निकालना है। तो पहले जो सीरीज दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं, माइनस 62 माइनस 59 डॉट 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 7 10 है ना। इसमें जो पहला पद दिया है यानी a1 बराबर माइनस 62 और दूसरा पद यानी a2 बराबर माइनस 59। देखिए हम इसमें क्या निकालेंगे, सर्वांतर इसमें निकालेंगे, सर्वांतर d बराबर a2 माइनस a1 हो, तो a2 का वैल्यू क्या है माइनस 59 माइनस a1 का वैल्यू क्या है माइनस 62 है ना। अब इसको घटा दीजिए, माइनस 59 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस 62 में से 59 को माइनस करिए कितना आएगा 3 आ जाएगा, यानी d का वैल्यू क्या होगा 3 होगा। ये हमारा d का वैल्यू आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में nवां पद निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखिए यहाँ पे n का वैल्यू क्या रखेंगे 11, n बराबर 11, n का वैल्यू 11 रख दिए, a1 का वैल्यू कितना दिया है माइनस 62 धन n का वैल्यू 11 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या दिया है 3 दिया है इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 62 प्लस 10 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा माइनस 62 प्लस 30 हुआ, जाएगा माइनस 32
यानी -32 आया, -32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, यदि PE बराबर 0.05, तो PE बार का मान होगा, यानी E की होने की प्रायिकता दिया है 0.5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, हम करके दिखाते हैं। दिया है E की होने की प्रायिकता बराबर 0.05, E बराबर 0.05। पूछ क्या रहा है, E की न होने की प्रायिकता, यानी E की न होने की प्रायिकता PE बराबर क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं कोई भी प्रायिकता दिया हो उसका कुल वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। हम क्या करेंगे, 1 में से होने की प्रायिकता को घटा देंगे, यानी E की न होने की प्रायिकता PE बार बराबर 1 माइनस कितना दिया है होने की प्रायिकता, 0.05। अब 1 में से 0.05 को हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, या हम घटा के देख लेते हैं। 1.00.05 माइनस कर दीजिए। यहाँ पे एक हमने हासिल लिया 10, कितना हुआ, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 बचा, 9 में से 0 गए 9 पॉइंट, यहाँ 0 बचा है 0 हो गया कुल, यानी 0.95 यही आंसर आएगा इसका, यानी डी वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको लिख लीजिए।